तो बन गया बढ़िया, अच्छा स्ट्रीट लाइट बनी है बढ़िया, लेकिन एक पानी की समस्या, निकासी पानी की ठीक नहीं है। स्ट्रीट लाइट भी लगाई रखी है बढ़िया है, लेकिन जल नहीं रही है, ये दिक्कत है। 4,500 बच्चे हमारे सरकारी स्कूल में हैं और उनकी बिल्डिंग की आप हालत देखेंगे तो बिल्कुल बेकार हुई पड़ी है बिल्डिंग उसकी। किसी की समस्या तो सुनो, सुनते नहीं, आते फूलमाला पहनते और चले जाते। ये तस्वीरें देखिए, ये उस गांव की तस्वीरें हैं जो महाभारत काल से बना। महाभारत युद्ध के समय पांडवों ने कौरवों से ये गांव मांगा था, लेकिन कौरवों ने गांव देने से इनकार कर दिया था। उन 5 गांव में से एक गांव है तिलपत। गांव तिलपत धार्मिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण गांव है। कृषि क्षेत्र में भी ये गांव किसी से कम नहीं है, लेकिन विकास की दृष्टि से ये गांव आज भी पिछड़ा हुआ है। जो यहाँ पे खड्डे खुदे थे, उन खड्डों की वजह से हमारे सारे घर चटके पड़े हैं। उन्हें कोई देखने नहीं आता है, काय की नेतागिरी है। अगर तुम वोट लेने आ रहे हो, लेकिन किसी की समस्या तो सुनो, सुनते नहीं, आते फूलमाला पहनते और चले जाते। मैं एक दिन आया था, वो जो हाथ वाला था, उसको वोट दो। मैंने रुक जा भैया, तो वोट दूंगी, रुक जा। अब वो रुका तो हो ना, निकल के चल रही है सीधे। मैंने ऐसा करवा, नेता यहाँ पैदल लेके जब निकल के जाएगा, पैदल जब पता लग, उधर काजीवाड़े पे चारों तरफ गांव में, मतलब जैसे शहर है, ऐसी कोई सुविधा नहीं है इधर, बिल्कुल भी नहीं है। सारा घर अंदर जाके देखो, पूरा घर चटका खड़ा है, 2 मंजिला। बताओ कौन पैसे लगाएगा भैया? इस सड़क की वजह से चटके घर। इतने बड़े बड़े खड्डे खोदे हैं, क्या इतने बड़े बड़े पाइप डाले हैं, क्यों डाले भैया? पूछते हैं, गांव से पूछो भाई, हम खड्डे खोद रहे हैं किस लिए? आपकी सुविधा के लिए खोद रहे हैं, बाहर की सुविधा के लिए खोद रहे हैं? क्यों खोद रहे हैं? अगर हमारी सुविधा के लिए तो पहले पूछो तो सही। खड्डे खोद दिए तो 6 महीने खड्डे खुदे पड़े हैं, कोई नहीं आ रहा है। और जब इलेक्शन आ गए तो जब सब, हाँ फलाने को वोट दो, ढिकाने को वोट दो, क्यों दे? ये प्राचीन खेड़ा है, सबसे पहले तो बताइए, प्राचीन खेड़ा है, पांडव के गांव का खेड़ा है। यहाँ पे आए हैं, चुनावी वादे कर देते हैं। आप कैमरा उठा के देखो, चारों तरफ पानी भरा, नालियां, लोग सड़ रहे हैं। हमारे गांव में पशु पालन करते हैं लोग, ढोल के पैर भी टूटते हैं, सब कुछ। बिजली के खंभे हैं, उनके भी तार नीचे लटके हुए हैं। आप दिखा सकते हैं, कैमरा से दिखा सकते हैं आप सब। पूरा गांव चारों तरफ से घूम लो, आज भी कच्चे रास्ते, पांडवी खेड़ा होते हुए। मैं यहाँ के कच्चे रास्ते वो दिखा दूंगा जिनके आजू बाजू सड़क बीच में कच्चे हैं आज भी। मीडिया पूरी तरह से आप देख सकते हैं, जाके गांव की फिरनी, सरपंच के, पुराना सरपंच, पूजगर सरपंच के घर के आगे जाके नेकपुरिया गली से निकलो, आपको लेफ्ट साइड में सारी रोड कच्चा मिलेगा, वो नहीं तो नाली है, नहीं खड़ंजा है। गांव की सारी समस्या है। तो नेता आ रहे होंगे, बताए नहीं? नेता आते हैं, वादा कर जाते, कोई पूरा नहीं करता। आते हैं हम लोग, सीधे साधे लोग हैं, ताली बजा देते, स्वागत कर देते, चले जाते हैं। तिलपत गांव फरीदाबाद में स्थित 5000 साल से भी पुराना गांव है। यहाँ के लोग बताते हैं कि इस गांव का इतिहास पुराना है। ये वही गांव है जो श्री कृष्ण ने मांगा था। इस गांव में संत सूरदास आए, जिनकी समाधि यहीं है। देश के मशहूर श्री वल्लभ जी का मंदिर भी यहीं है, जिसके दर्शन के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। लेकिन अगर कुछ नहीं है तो वो है विकास। इस नाम का आपको दुनिया में दूसरा कोई भी गांव नहीं मिलेगा। अभी भी एएसआई वाले टाइम टू टाइम यहाँ पे खुदाई करते रहते थे और पुराने फोर्टिफिकेशंस भी उसमें निकलते रहे हैं। कई बार हमारे सामने भी खुदाई हुई है, देखा है हमने। और अब तो खैर इतना नहीं रहा है। अदरवाइज पहले अगर हमें नींव वगैरह खोदनी होती थी तो हमें एएसआई से परमिशन लेनी पड़ती थी। जहां तक इस मंदिर की स्थापना का सवाल है, हमारे गुरुजी महाराज 1931 में यहाँ पे आए। उन्होंने इस गांव के लिए काफी कुछ किया। उनके ही प्रताप से आज गांव में एमबीबीएस डॉक्टर्स भी हैं, एमबीए और बीटेक्स की तो लाइन लगी हुई है। आईआरएस, आईएएस और आईपीएस के भी लोग गए हुए हैं। तो आज बहुत ही तरक्की पे है। जहां तक एजुकेशन का सवाल है, एजुकेशन बहुत बढ़िया है और लोग भी तकरीबन सभी संपन्न है। गांव कितनी बार उजड़ा है, कितनी बार बसा है, ऐसा हमारे पास तो अभी कुछ है नहीं, लेकिन इतिहास में इसका है और पूरा भी उल्लेख उसमें आपको मिल सकता है। ये बताइए, जैसे इस गाँव, जैसे आपने बताया कि 5000 वर्ष पहले से जी।
तरक्की की बात की है, जैसे चुनाव के जब समय आता है तो नेता आते हैं, वादे करते हैं, तो किस तरह की तरक्की अभी हुई है और आगे आप क्या उम्मीद भी रखते हैं? तो आप होता ना कि जैसे उम्मीद होती है कि और डेवलपमेंट हो और ज्यादा हो, किस तरह की उम्मीद भी रखते हैं? देखिए डेफिनेटली अभी आपको पता है कि पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, एरिया बहुत बढ़ गया है। उस हिसाब से हमारे पास एजुकेशन के साधन नहीं है। हमारे यहाँ पे एक डिग्री कॉलेज होना बहुत ही आवश्यक है। हायर एजुकेशन के लिए हमें दूसरे शहरों पे डिपेंड रहना पड़ता है, जबकि हमारे यहाँ अच्छे टैलेंट है जो निकल के आ रहे हैं, बहुत अच्छे टैलेंट है, लेकिन हम उनको पूरी शिक्षा प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। अभी बहुत गुंजाइश है तरक्की के लिए। नेता लोग तो आते हैं, वो तो हर साल अपना आएंगे इलेक्शन के टाइम में, तो वो हमारे पीछे होंगे, उसके बाद हम 5 साल उनके पीछे रहेंगे। तो ये तो सब चलता रहता है, इससे कुछ नहीं। हमें जो बेसिक चीजें हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं। उसके लिए गांव वाले ही, ये मंदिर का जो संस्थान है, ये अपनी तरफ से एफर्ट करते रहते हैं और हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को भी आगे मोटिवेट करने की, कि भाई वो अच्छी पढ़ाई करें, अच्छा वो करें। लेकिन गांव को गोद तो लिया गया है, लेकिन आपने अभी देखा होगा कि सड़कों की हालत खराब हो गई है। जहां मर्जी लोगों ने एंक्रोचमेंट कर रखे हैं, अनऑथराइज एंक्रोचमेंट बहुत हो गए। तो हर एक चीज गवर्नमेंट के ऊपर भी नहीं छोड़ी जा सकती, कुछ हम लोगों को भी करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी बहुत कुछ अभी गुंजाइश है करने की। इस बार के चुनाव में क्या उम्मीद है आपको? देखिए चुनाव में तो मतदाता है, हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे भाई हर एक लोग मतदान करें। वो उनकी मर्जी है, वो किसको मत देंगे उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि 100% मतदान हो, ताकि लोग अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें। हमारा तिलपत गांव ये महाभारत काल से, जब भगवान कृष्ण ने 5 गांव जो मांगे थे, उनमें से एक गांव तिलपत गांव है। जैसे बागपत, सोनीपत, पानीपत, मारीपत, ये इस गांव मांगे थे, उनमें से एक गांव तिलपत गांव है। यहाँ बाबा सूरदास जी 1931 में आए। उससे पहले ये उजड़ खेड़ा था। गांव में कोई बसावट नहीं थी, परिवार थे नहीं, बच्चे होते थे मर जाते थे, कोई बढ़वार नहीं थी। बाबा के आने के बाद, बाबा के चरण पड़ने के बाद इस गांव ने तरक्की की है। ये बताइए, पांडवों के समय से वक्त से ये गांव है और बाकी के 5 गांव आगे तक, उससे भी हम कंपैरिजन करेंगे, उससे भी देखा जाए, क्या ये उतनी तरक्की हो पाई है? क्योंकि चुनावों का वक्त है, ये सवाल बहुत बनता है कि क्या यहाँ पर उस तरह की तरक्की गांव में हो पाई है, नहीं हो पाई है, क्या क्या उम्मीदें हैं उसके बारे में? देखो जी, वो जो 4 गांव और हैं जो, उनके मुकाबले यहाँ तरक्की 0 है। ना तो अभी गांव में हमारे मंत्री जी बने थे कृष्णपाल गुर्जर जी, तो इन्होंने इस गांव को गोद लिया, एक रोड बनवाया पल्ला से तिलपत गांव तक। लेकिन उसकी समस्या, रोड तो बन गया बढ़िया, अच्छा, स्ट्रीट लाइट बनी है बढ़िया, लेकिन एक पानी की समस्या, निकासी पानी की ठीक नहीं है, ये समस्या है। बाकी तो रोड बढ़िया बना, डबल रोड है, किसी गांव के लिए नहीं है तिलपत गांव में के अलावा। स्ट्रीट लाइट भी लगाई रखी है, बढ़िया है, लेकिन जल नहीं रही है, ये दिक्कत है। और रही बात उन शहरों में तरक्की करने की, उन शहरों के मुकाबले यहाँ 0 है, कुछ नहीं है। अगर आप सोनीपत की बात करें, पानीपत की बात करें, तो तिलपत गांव उनके आगे कुछ भी नहीं, 0 है। यहाँ पे एक पहले प्राइमरी स्कूल हुआ करता, मिडिल हुआ, अब 10+2 का है, एक छोटी सी डिस्पेंसरी है बस, बाकी उसमें कुछ नहीं है। ना तो यहाँ कोई बड़ा हॉस्पिटल है 10-20-50 बेड का हो, ना कोई बड़ा हॉस्पिटल है, ना ही कोई ऐसा कॉलेज है, ना कोई स्कूल है, लड़कियों के लिए पढ़ने की कोई जगह नहीं है। 4,500 बच्चे हमारे सरकारी स्कूल में हैं, और उनकी बिल्डिंग की आप हालत देखेंगे तो बिल्कुल बेकार हुई पड़ी है बिल्डिंग उसकी, सरकारी स्कूल की। अब इस स्कूल में ना तो कोई हॉस्पिटल है, कोई मेडिकल एड है, कोई कहाँ जाएंगे? इतनी बड़ी पब्लिक है यहाँ पे, इतनी कॉलोनियां बसी हुई हैं, तिलपत गांव भी पूरा भरपूर है, लेकिन ना कोई हॉस्पिटल, ना कोई स्कूल, ना कोई कॉलेज, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। मान्यताओं से भरा ये गांव केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने गोद लिया है, लेकिन यहाँ के हालात बद से बदतर हो गए हैं। सड़कें बनी हैं पर रास्तों पर गड्ढे हैं, स्ट्रीट लाइट लगी है मगर बिजली नहीं आती। ऐसी तमाम समस्याओं से यहाँ के लोग जूझ रहे हैं।